पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बेली दो पद 10। बेली दो पद 10 इस प्रकार है। बेली दो पद 10। तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम। बेली दो पद 10 इस प्रकार है। तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ तहाँ मतलब वहाँ, वैदिक धर्म में। खोज का मतलब है सत्य ज्ञान। कैसे हो का मतलब है किस प्रकार होगा। हो रमैया राम का मतलब है सज्जन लोगों। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर बेली के इस पद में कहते हैं, भाइयों, यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म में न केवल वर्णवाद, जातिवाद, विषमता, छुआछूत, अस्पृश्यता, शोषण, सती प्रथा, गुलामी, पूंजीवाद, वसाहतवाद, अंधश्रद्धा, जनेऊ, सोवड़ा, बलात्कारी देव, झूठे अवतार जैसा अधर्म और विकृति है, वहाँ ब्राह्मणों ने मूल भारतीय शूद्र, अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग, वर्ण ही नहीं, दूसरे मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग, वैश्य, क्षत्रियों को भी ज्ञान और गुरु पद से वंचित कर दिया है। वहाँ यहाँ तक कि शूद्र वेद ना सुने, नहीं तो उनके कान में गर्म शीशा डाला जाए, ऐसा उन्होंने कानून बनाया। ज्ञान और सत्य की खोज पर वहाँ बंदी है, ऐसा विचित्र धर्म संसार में अन्य कोई नहीं। परमात्मा कबीर साहब ने हमें बार बार बताया। उनकी पवित्र वाणी बीजक में 14वीं 15वीं शताब्दी में हमें उन्होंने बार बार बताया कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म यह धर्म नहीं, अधर्म है, विकृति है। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म विदेश से आया हुआ, विदेशी ब्राह्मणों ने अपने साथ में लाया हुआ धर्म विकृति भरा एक मार्ग है जो लोगों का शोषण करता है। तो ऐसा धर्म जो विदेश से विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने लाया, कबीर साहब ने कहा ये धर्म अलग धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग धर्म है, वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग धर्म है। वैदिक ब्राह्मण धर्म में शोषण, अज्ञान, मूर्खता और जो है गलिच्छ विचार, इसके सिवाय वहाँ कुछ नहीं है। गलिच्छ संस्कृति। तो ऐसी संस्कृति जो धर्म ग्रंथ पढ़ने से मनाही करता हो, ज्ञान लेने से मनाही करता हो, ज्ञान बांटने से मनाही करता हो, वो धर्म कहा। वो तो अधर्म हो गया, वो तो विकृति होगी, मानवीय विकृति होगी। शोषण का जो है जरिया बना दिया उन्होंने। और ये धर्म ज्ञान नहीं जानेगा, वो धर्म ज्ञान नहीं जानेगा, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका जो है क्या है, मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, केवल ब्राह्मण ही बताएगा। और ब्राह्मण लोग झूठ ही बताते थे, झूठ ही बताते हैं, अब भी झूठ बताते हैं। असत्य नारायण को वो सत्य कहते हैं। कितने ही झूठ है उनके इसमें। तो ऐसे झूठ फैलाने से धर्म का ज्ञान तो नहीं हो सकता है, तो सत्य ज्ञान कहाँ से आएगा। तो कबीर साहब ने कहा ये तो सत्य ज्ञान है ही नहीं, झूठा ज्ञान है। ऐसे झूठे ज्ञान के चक्कर में पड़ोगे तो नुकसान तो आपका ही होगा। और ऊपर से जो है विदेशी ब्राह्मणों ने ये कहा कि दो वर्ण, जो निम्न वर्ण के जो लोग हैं वो वेद नहीं सुन सकते, नहीं तो उनकी जबान कान में गरम शीशा करके डाल दिया जाएगा और उनकी जबान काट दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो लोग हैं, ऐसे विदेशी ब्राह्मण धर्म के लोग जो हिंदू
समाज के, हिंदुस्तान के शत्रु है, देश के शत्रु है, धर्म के शत्रु है, समाज के शत्रु है, ऐसा कबीर साहब ने साफ साफ बताया। इसलिए उन्होंने 14वीं 15वीं शताब्दी में फिर ये बताया कि हमारा मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। सत्य सनातन पुरातन आद्य आदिवासी मूल लोक धर्म, जिसने सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे उन्नत संस्कृति निर्माण की है, नागरिक अधिकार दिए, गणराज्य की व्यवस्था दी, ऐसा उत्तम मूल भारतीय हिंदू धर्म जो हमें कबीर साहब ने फिर से अपनी पवित्र वाणी में बताया, बीजक में बताया, वही हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है। पवित्र वाणी बीजक में साफ साफ कर कह दिया है कि ये जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, ये प्रत्यारोपित धर्म है, बाहर का धर्म है, जो हमारे मूल वृक्ष पर उन्होंने प्रत्यारोपित किया और उसको विषैले फल जो है आना शुरू हो गया। जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, अमानवीय विचार, यहाँ तक कि ज्ञान से वंचित करने का विचार, ये कहाँ मानवता हो सकती है? तो ऐसा अमानवीय धर्म को धर्म कौन कह सकता है? तो साथियों, ये तो कबीर साहब ने साफ साफ बता दिया, मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग धर्म है, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। यही नहीं, डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान लिखने के बाद में हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल में, हिंदू की व्याख्या में समतावादी जो धर्म है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इनको हिंदू की व्याख्या में रखा है। पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म जो विषमतावादी है, उसको बाहर कर दिया। और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व, परमहंस दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारती हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण का जो जगत गुरु हूँ, और हमने ये आद्यपीठ मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्यपीठ बनाया है। हम पूरे विश्व में मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। पूरे विश्व को हम जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण से बचाएंगे। और इस काम में आपका भी सहयोग जो हमें चाहिए, क्योंकि मानवता का कार्य है, लोक कल्याण का कार्य है, कल्याण का कार्य है। तो इस कार्य में आप भी अपना सहयोग दीजिए। इस साधुवाद के साथ ही मैं आपको फिर जो कहूँगा कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। साधु साधु साधु।